मैं ग्रोफर्स के बाद अर्नस्ट एंड यंग में मैंने ऐसा ज्वाइन किया। मेरे को अभी आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट क्या करना है। तो अर्नस्ट एंड यंग वालों ने बोला आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपको पार्टनर बना देंगे। बोलो ठीक है 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, देखते हैं हम भी पार्टनर बन के। मैं उनके दफ्तर में घुसा हूँ, 1 राउंड मारा है और मैंने एक्टिंग करी है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे को जाने दो। भाई साहब इतने मरे हुए लोग, मतलब क्रियाकर्म करना रह गया था, सब लाशें पड़ी थी। जहां पे लड़ाई हो रही है ना, बेस्ट ऑफिस है। मतलब जहां पे कोई बोल रहा हो बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, बहुत सही ऑफिस है वो। मतलब भाई काम तो वहीं पे हो रहा है, बाकी नॉन टॉक्सिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जानते हैं कभी कभी जिंदगी हमें सिखाने का बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाती है। आप मेहनत करते हैं, हर काम नियमों के अनुसार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग ऊपर हैं, जो खुद को हमारे बॉस कहते हैं, वे हमारे साथ देंगे, है ना। लेकिन क्या होता है जब आपको पता चलता है कि वे आपका साथ नहीं दे रहे हैं। जब कोने में बैठा बॉस, जिसका बाप ये टाइटल है और चारों ओर कांच की दीवार है, आपको अपनी हमेशा चलती रहने वाली कॉर्पोरेट मशीन के और एक बेंच की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इट्स इजी टू से इट्स नॉट पर्सनल, इट्स जस्ट अ बिजनेस, बट यू नो व्हाट, इट फील्स पर्सनल, इजंट इट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जरा सोचिए, एक कंपनी अपने एक कर्मचारी को खो देती है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी दिन रात की मेहनत, ऊर्जा और स्वास्थ्य उस कंपनी को समर्पित कर दिया, और कंपनी का क्या जवाब आता है? एक ठंडी भावनाहीन प्रतिक्रिया। हमें नहीं लगता कि काम के दबाव ने उसकी जान ली। We don't believe what pressure would have claimed her life. Claimed her life? Really? उसकी जान ली। सच में ये सबसे अच्छा जवाब था उनके पास। वे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सिर्फ वीकली रिपोर्ट का और एक बुलेट पॉइंट है, बिना इस बात को समझे कि उन नंबरों के पीछे एक इंसान है। शायद आप भी कभी उस स्थिति में रहे होंगे। आप हर तरफ से अपनी ऊर्जा को झोंक रहे हैं, दिन तक काम कर रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, नींद खो रहे हैं, और ये सब किसके लिए? क्योंकि हमेशा ये सक्षम, ये कभी कभी स्पष्ट दबाव रहता है कि आपको सबसे अच्छा होना है, पीछे नहीं रहना है और असंभव डेडलाइन को पूरा करना है। आपने कभी गौर किया है जब किसी बड़ी कंपनी का बड़ा बॉस कुछ बोलता है तो उसका अंदाज कैसा होता है? खासकर जब बात आता है ऐसे बॉस की जैसे यूआई के मिस्टर मिमानी। बात ऐसी होती है जैसे कि वो सब कुछ कह सकता है और फिर ये दिखाता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों वो तो अछूत है, किसी के हाथ आने वाले नहीं, जैसे मानो क्या कर लोगे, मैं बॉस हूं। और यही बात तो मुझे परेशान करती है, और मुझे लगता है आपको भी। वो अपनी ताकत की ऐसी दीवार बना लेते हैं कि जैसे वो जो चाहे कह सकता है और हम बस देखते रह जाते हैं। और आप जानते हैं ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में ये महसूस किया है। वो दबाव, वो उम्मीद कि आपको चुपचाप काम करना है बिना किसी सवाल के, और फिर जब कुछ गलत हो जाए तो बस बिल्कुल मिस्टर मिमानी की तरह ऐसा व्यवहार करता है जैसे आपको काम के बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब इंसान हैं, हमारी भावनाएं, हमारी मेहनत मायने रखती है। और ये सोच कि मैं बॉस हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन टूटती जरूर है। क्योंकि असली ताकत उन इंसानों में होती है जो अपने लोगों का सम्मान करते हैं, ना कि उन्हें तो महज एक मशीन की तरह देखते हैं। अरे हाँ, शायद ये लोग सच में अछूत होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी लॉयर की टीम होती है, पीआर वाले होते हैं और एक चमकती हुई अभीत छवि। लेकिन जानते हैं कौन अछूत नहीं होता? मैन। और वो इंसान जो आपके बगल में बैठा है, वो इंसान जो रोज देर तक काम करता है, घंटों की मेहनत करते हैं, बस इस उम्मीद में कि वो एक दिन इसे हासिल कर लेगा। आपको क्या लगता है उन लोगों को फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम में से हर किसी को फर्क पड़ता है ना? क्योंकि हम वही लोग हैं जो रात रात भर जागते हैं, डेडलाइन के पीछे भागते हैं, अपना पसीना और कभी कभी तो खून तक बहा देते हैं। और क्या मिलता है हमें बदले में? एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, और अंत में एक ठंडी ईमेल या शायद एक सूखा सा धन्यवाद। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जो इन बड़ी बड़ी दीवारों को भी तोड़ सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम ही इस दौड़ में हैं, अकेले हैं। पर याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब
यह साथ है एक दूसरे के साथ, और यही हमारी असली ताकत है। आपने देखा नहीं कभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं? अगर आप चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है उन्हें? अरे एक लंबी लाइन होती है आपके पीछे, नए चेहरे, नए सीवीज, नए सपने लेकर। वो सोचते हैं क्यों परवाह करें, एक गया तो क्या हुआ, अगले को ले आएंगे। और यही पर मजा है, हम सब इनके लिए डिस्पोजेबल है। हाँ, वही जैसे आपकी प्लास्टिक की पानी की बोतल एक बार इस्तेमाल करें फिर फेंक दें। बस सोचिए आपने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जली, कभी कभी खाना तक छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि बॉस खुश रहे। और बदले में क्या मिलता है? एक मीठी मुस्कान, और कल से एक नया चेहरा आपका काम कर रहा होगा। कभी सोचा है ये लोग हमें इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम कोई सामान है? कोई हिम्मत करके आवाज उठाए तो नया रख लो, जैसे किसी पुराने जूते को अलमारी से निकाल के फेंक दो और एक नया ब्रांडेड जूता पहन लो। और वो चेहरा जो आपका काम करेगा वही आपका रिप्लेसमेंट, जो आज लाइन में खड़ा है बेचारा, उसे अभी पता नहीं, लेकिन जल्दी ही वो भी सबकी तरह डिस्पोजेबल हो जाएगा। बट हियर्स व्हाट दे डोंट गेट, लोगों का कोई विकल्प नहीं होता। आप किसी नए व्यक्ति को उसी जगह पर नहीं बिठा सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि वही जुनून, वही समर्पण, वही मेहनत आपको फिर से मिलेगी। लोग अपने पूरे अस्तित्व को काम में लगाते हैं, अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी महत्वाकांक्षा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है आपने भी अपने काम में इतना कुछ झोंक दिया है कि वो आपको ही निगलने लगे। आप वो खुशी खोने लगते हैं जो कभी आपकी थी, और फिर एक दिन आप ऊपर देखते हैं और समझते हैं कि जिस कंपनी के लिए आपने खुद को सौंप दिया, अगर आप चले नहीं गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट हर्ट्स डजंट इट, दैट रियलाइजेशन दैट यू आर जस्ट अनदर नंबर इन द सिस्टम। बट हियर इज द थिंग, दे डोंट डिफाइन योर ओथ, यू डू। और हाँ, मेमने जैसे बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। वो अपने दिन गुजारते होंगे कांच के ऑफिस में महंगी कॉफी की चुस्की लेते हुए, ऐसे बयान देते होंगे जो उनके नीचे काम करने वालों के लिए एक थप्पड़ जैसा महसूस होता है। लेकिन हमें उनके नियमों पर नहीं चलना है, हमें उनकी उस बेरुखी को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। आपके पास आपके सपने हैं, जुनून है, और आपके अंदर एक आग है जिसे कोई भी सीईओ या उनकी बेपरवाह बातें बुझा नहीं सकती। तो बात यह है, दुनिया में मेमने जैसे लोग सोचते हैं कि वो जो चाहे कह सकते हैं क्योंकि वो अछूत है, और जब तक निचली रेखा सही है कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये मायने रखता है उन लोगों के लिए जो असली मेहनत करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, या आपके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारी कीमत इसे कोई कॉर्पोरेट बयान तय नहीं करता। इसे तय करती है वो छाप जो हम छोड़ते हैं, जिन लोगों को हम छूते हैं, और जो जुनून हम अपने काम में लगाते हैं। तो उन बॉसेस को जिन्हें आपकी परवाह नहीं है, ये मत तय करने दीजिए कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। उस रोजमर्रा की भागदौड़ और दबाव को आपकी खुशी छीनने मत दीजिए। और अगर कभी आपको लगे कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये याद रखिए, वो आपको नहीं चलाते। आप अपने भविष्य के मालिक हैं, आप अपनी कीमत के मालिक हैं। यू ओन योर फ्यूचर, यू ओन योर वैल्यू। और ये ऐसी चीज़ है जिसे कोई सीईओ, चाहे वो कितनी भी ऊंची जगह पर क्यों ना हो या क्यों ना बैठा हो, आपसे कभी छीन नहीं सकता। Stay strong, stay true, and most of all, stay human. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.